संसद में क्या हुआ, तस्वीरें आपने देखी। दोपहर 12 बजे से वो शर्मनाक तस्वीरें आपकी आंखों के सामने कौंध रही होंगी। काली मिर्च का ऐसा कांड आपने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। चुने हुए 18 सांसदों ने हमारी उस गौरवमयी संसद की दरों दीवारों पर काली मिर्च की ऐसी कालिख पोत दी, सिर शर्म से झुक गया। हम आपको 25 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं संसद में चाकू कांड, मिर्च कांड, जूतम पैजार कांड का सच। संसद भवन से जैसे ही एक के बाद एक सांसद मुंह पर रुमाल लेकर बाहर निकले, पूरा देश भौचक रह गया। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई लगातार खांस रहा था। संसद के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई नेताओं की तबीयत खराब हो गई। धड़ाधड़ एम्बुलेंस आने लगी, सांसदों को अस्पताल की ओर ले जाना पड़ा। देश जानना चाहता था कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में क्या हुआ है। संसद में क्या हुआ, इसकी जानकारी जैसे जैसे बाहर आने लगी, देश का सर शर्म से झुक गया। किसी ने कहा संसद के अंदर चाकूबाजी हुई, किसी ने कहा काली मिर्च का स्प्रे हुआ। स्पीकर का माइक तोड़ दिया गया। सांसदों के बीच जूतम पैजार हुई। लोकसभा में आंध्र प्रदेश के टीडीपी और कांग्रेस सांसदों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल पर चाकू निकालने का आरोप लगा तो कांग्रेस सांसद राजगोपाल ने सांसदों पर पेपर स्प्रे कर दिया। लोकसभा में हुए इस हंगामे और अफरा तफरी में कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज की तबीयत बिगड़ गई। कई सांसदों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्या हुआ था बोल सुंदर? पूरे सदन में काली मिर्च के स्प्रे से गैस भर गई। हंगामा करने वाले सांसदों ने फाइलें फाड़ दी। टीडीपी और कांग्रेस सांसदों पर फाइलें फाड़ने का भी आरोप लगा। सबसे शर्मनाक बात तो ये रही कि मिर्च कांड स्पीकर मीरा कुमार की कुर्सी से चंद फीट दूर हुआ। मीरा कुमार की तबीयत बिगड़ गई। लोकसभा की कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई, लेकिन कुछ सांसदों ने अपने मोबाइल फोन से इस शर्मनाक कांड को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मीरा कुमार को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मीरा कुमार सदन में लौटी तो गुस्से में थी। उन्होंने कहा ये बेहद शर्मनाक है। Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened, this is a bluff. दोपहर 12 बजे अध्यक्ष मीरा कुमार अभी आसन पर बैठ भी नहीं पाई थी कि टीडीपी के वेणुगोपाल रेड्डी ने लोकसभा महासचिव की कुर्सी पर चढ़कर अध्यक्ष की मेज पर रखे तेलंगाना विधेयक और अन्य कागजात को छीनना शुरू कर दिया और महासचिव के माइक को खींचकर तोड़ डाला। कुछ सांसद उन्हें ऐसा करने से रोक ही रहे थे कि सांसद राजगोपाल ने पेपर वेट उठाकर रिपोर्टर की मेज पर रखे एक बक्से को तोड़ डाला, जिससे जोर का धमाका हुआ और उसके बाद अपनी जेब से मिर्च स्प्रे निकालकर चारों ओर छिड़कने लगे। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने इसे कांग्रेस की नाकामी बताया। आज जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है और इसके लिए एकमात्र दोषी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। लोकसभा में पेपर स्प्रे की वजह से कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई। सदन में संसद के डॉक्टर को बुलाना पड़ा। कुछ सदस्यों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सांसद विनय पांडे,
पूनम प्रभाकर और बलराम नाइक को भर्ती कराया गया। उपचार के बाद बलराम नाइक ने बताया कि हम राजगोपाल को रोकने जा रहे थे कि वो स्पीकर के पास न जाएं। तभी उन्होंने मेरे और प्रभाकर के ऊपर स्प्रे कर दिया। कितना लूट के खाएंगे, अभी तक तो लूट के खाए। इन लोगों को कई को हमारे नको जो इन लोगों के वास्ते जो आंध्रा में है, जो पब्लिक के वास्ते नहीं कर रहे, इन लोगों की प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते सिर्फ इन लोगों करे से धंधा पूरे बचना, इनके धंधे इनके प्रॉपर्टी के वास्ते कर रहे सिर्फ, मगर आंध्रा पब्लिक के वास्ते नहीं कर रहे। और इन लोग कर रहे सो अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा पाएंगे आइंदा। संसद भवन के करीब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल था। एक के बाद एक सांसदों के भर्ती होने से डॉक्टर भी हैरान थे। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें भर्ती कराना पड़ा। Skin problem, nose problem, they are much more better, and we discharged all three. And the fourth member of parliament, honorable member of parliament, Mr. K. Narayan Rao, he suddenly rushed from the parliament to here with complaints of palpitation and संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सदन में चाकू लाने की बात भी उन्होंने सुनी है। टीडीपी सांसद वेणुगोपाल पर संसद में चाकू लेकर जाने का आरोप लगा, लेकिन वेणुगोपाल ने चाकू ले जाने की बात से इनकार कर दिया। Yes, I did not see it, but I am informed that there was a knife, there was gas, there were other kinds of weapons, and the rules do not provide for any member to be searched. So nobody was searched because the rules take into account that members would respect the dignity of the House, the framers of the Constitution, and had never expected such kind of behavior from sitting members. वो मैं माइक खींच गया, वो माइक पीस मेरे हाथ में मिला, वही फैब्रिकेटिंग भी बोल रहा है, वो चाकू है। क्या आप इसके सॉरी बोलेंगे? क्या आपको लगता है जो भी हुआ? नो सॉरी, आई एम ए ब्रेक, आई विल नॉट बेंड। एक तरफ कई सांसदों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, वहीं दूसरी ओर संसद भवन परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। सांसद इसे शर्मनाक घटना करार दे रहे थे, तो कई सांसदों ने सदन के अंदर का आंखों देखा हाल सुनाया। 25 साल में इन पार्लियामेंट कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मेरे जैसे को इसका दुख ज्यादा है। पता नहीं उसमें हंगामे में क्या क्या हो रहा था। किसी को स्प्रे कर रहे थे, कोई चाकू निकाल रहे थे, कोई ग्लास तोड़ रहे थे। मैंने उसको महसूस किया है कि वो कितनी ज्यादा यानी ऐसी थी कि सांस लेना मुश्किल था। सांसद ने एक कुछ स्प्रे किया, जैसे स्प्रे किया ऑनरेबल स्पीकर को भी खांसी आ गई, कुछ लोगों को खांसी आ गई। वहाँ पर वरिष्ठ सांसद बैठे, वहाँ पर कोई चाकू निकालकर शीशे को तोड़ता है, कोई एक दूसरे को मारपीट करता है, फिर पेपर स्प्रे निकालकर सबकी आंखों में डालने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष आने के साथ ही हाथापाई हो गई सदस्यों के बीच, और एक किसी ने गैस छोड़ दिया। प्रस्तावित सीमांध्र के टीडीपी और कांग्रेस सांसदों की शर्मनाक करतूत से तमाम सीनियर सांसद हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सदन में ऐसा भी दिन आएगा कि उन्हें पेपर स्प्रे अटैक का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी सांसद लालकृष्ण आडवाणी ने तो इसे सबसे शर्मनाक दिन बताया। 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूँ, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब संसद में पेपर स्प्रे और माइक तोड़ने वाले कांग्रेस सांसद एल राजगोपाल बाहर निकले तो उन्होंने शर्मनाक करतूत का बचाव किया। कहा आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। पेपर स्प्रे which is a self defense equipment, I've been always carrying that because I am under great threat from these forces, divisive forces, and I have to use it as a self protection, and that's exactly what I remember. Then immediately I've been whisked away by security. There is no protection in the parliament. Member of parliament. आंध्र प्रदेश के टीडीपी और कांग्रेस सांसदों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। लोकसभा से बाहर आकर भी उन्होंने अपने किए पर अफसोस नहीं जताया, बल्कि चीख चीख कर अलग तेलंगाना का विरोध करते रहे।
लोकसभा सांसद और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने संसद के अंदर की घटना को राष्ट्र विरोधी करार दिया। कहा इससे किसी की मौत भी हो सकती थी। संसद में हुआ है ये एक तरह से लोकशाही और राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हुई है। On behalf, I have great pleasure in extending a warm welcome to Her Excellency Dr. Shireen Sharmin Chaudhary, Speaker of the Jatiya Sansad, that is Parliament of Bangladesh, who is visiting India as our honored guest. तेलंगाना के विरोध में संसद की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले सांसदों को इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि लोकसभा के स्पेशल बॉक्स में बांग्लादेश संसद के स्पीकर भी मौजूद थे। विदेशी मेहमानों के सामने टीडीपी और कांग्रेस सांसदों ने देश की नाक कटा दी। राज्यसभा में ऐसा ही मंजर दिखा। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के कांग्रेस और टीडीपी सांसद आंखों पर काली पट्टी, बैनर पोस्टर लिए उपसभापति के वेल के करीब पहुंच गए। माइक तोड़ दिया गया, तार खींच लिए गए। इस हंगामे के दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला बिल पेश कर रहे थे। बेनी प्रसाद जी, क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। You say the question number. Question number, short notice question number. इतना ही है उसमें। Okay. All right. राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर जब इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा से सवाल पूछ रहे थे, उसी दौरान सीमांध्र के सांसदों ने संसद की सारी गरिमा तोड़ दी। लोकसभा की तरह यहाँ पेपर स्प्रे का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह स्पीकर के चेहरे के सामने पोस्टर बैनर लहराया गया, वैसा आज तक संसद में कभी नहीं हुआ था। अगली बार मीटिंग करेंगे, 2000 करेंगे। बीच में नारे लगाते हैं। संसद के अंदर हंगामा बरपा था तो बाहर का माहौल भी बेहद खराब था। संसद परिसर के आसपास बड़ी तादाद में तेलंगाना समर्थक और विरोधी इकट्ठा हो गए थे। हंगामे की खबर बाहर आते ही पुलिस ने एहतियातन संसद के बाहर खड़ी भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हुई। तेलंगाना समर्थकों और विरोधकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पार्लियामेंट में तमाम तेलंगाना समर्थक विजय चौक पे एक तरह से हंगामा करते हुए, उन्हें इस बात का डर है कि किस तरीके से पुलिस को डर है कि इसका विरोध का असर यहाँ पे देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तेलंगाना समर्थक और सीमांध्र समर्थकों के बीच में लगातार झड़प देखी जा सकती है। लोकसभा में पेपर स्प्रे कांड और आंध्र प्रदेश के सांसद के सुसाइड करने की धमकी के बाद संसद के अंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा बलों ने संसद के बाहर तलाशी अभियान भी चलाया। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर टीडीपी के सांसद ने आत्महत्या की धमकी दी थी। हंगामे और शर्मसार करने वाली घटना के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई फिर दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने वाले 18 सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। इसी दौरान मछलीपट्टनम से टीडीपी के सांसद के नारायण राव ने सदन के अंदर कुछ खा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन श्री प्रकाश जावड़ेकर। दोपहर 2 बजे फिर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आंध्र प्रदेश के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। स्पीकर का चेहरा बैनर और पोस्टर से ढककर आंध्र प्रदेश को बचाने की मांग करने लगे, लेकिन हंगामा नहीं थमा और सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे सदन शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया और चंद मिनटों बाद ही सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने इसे कांग्रेस की नाकामी करार दिया। दुर्भाग्य है कि सरकार की विफलता की वजह से ये बदनामी इस देश की संसद और लोकतंत्र की हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। जिस तेलंगाना बिल पर इतना हंगामा हुआ, उस बिल पर भी सवाल खड़े हो गए। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया कि बिल पेश हुआ ही नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि बिल पेश हुआ है और बीजेपी अब तेलंगाना पर यू टर्न ले रही है।
the Telangana bill has been introduced, and the circumstances and the incidents which took place in the House are a big blot. तेलंगाना बिल पर बीजेपी के यू टर्न पर सुशील कुमार शिंदे ने कहा, बिल संसद में पेश हो चुका है। बीजेपी का आरोप बेबुनियाद है। The bill is introduced in the Lok Sabha and now it is the property of the Parliament. केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने संसद में पेपर स्प्रे करने वाले सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। राजीव शुक्ला ने कहा कि सांसदों को मारने की साजिश थी। इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पे आगे बढ़ेंगे और इस तरह के लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि तो सारे संसद सदस्यों को मारने का प्रयास है। संसद में टीडीपी सांसद नारायण राव की तबीयत कुछ खाने की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। शुरुआत में ऐसी खबरें आई कि नारायण राव ने सदन के अंदर कुछ खा लिया था, जिसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मछलीपट्टनम से हैं, उनको पार्लियामेंट स्टार्ट 2 बजे होते ही वो हार्ट आके गिर गए। उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए, अभी ट्रीटमेंट चालू है। अभी ही इज ए सेफ साइड, अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट भी चल रहा। ही इज ए सेफ साइड। सदन में पेपर स्प्रे से बीमार हुए सांसदों को देखने के लिए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। संसद में स्प्रे कांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो टीआरएस नेता चंद्रशेखर राव ने इसे साजिश करार देते हुए अलग तेलंगाना की मांग की। I would urge upon the honorable speaker and the honorable chairman of the Rajya Sabha, enough is enough. They have to take strong and stringent action as provided in the rules of Lok Sabha and Rajya Sabha, and take strong action against all those who have put our Indian democracy to shame. बहुत ही बुरा है ना, ये अच्छी बात नहीं है, देश का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। तो इसीलिए जिन्होंने ये काम किया है सारे देख चुके हैं, मैडम स्पीकर ने भी कुछ देख चुकी है, तो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, सजा भी मिलना चाहिए। आपको बड़ी उम्मीद थी कि तेलंगाना बिल आएगा और आप जो तेजी से लड़ाई लड़ रहे थे वो पूरा होगा, वो सपना कहने के लग रहा है कि अब तो सारा सदन समझ गया है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्यों निकलना चाहता है। अब तो सारा देश हमारे साथ होगा और बिल बराबर पास होगा। यूपीए सरकार का आखिरी संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। संसद में इस प्रकांड ने सांसदों के बर्ताव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मांग की जाने लगी है कि सांसदों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, मामला दर्ज क्यों नहीं होता।